आप सोचते होंगे कि अरबपति बनने वाले लोग बहुत ही स्मार्ट और ब्रिलियंट होते होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पैसे बनाने के मामले में माहिर कोई शख्स उन्हें उड़ाने के मामले में भी उतना ही अच्छा हो। मिलियन डॉलर कीमत वाले कबूतरों से लेकर डिजाइनर गार्बेज बैग तक, आप यकीन नहीं करेंगे कि अरबपति लोग अपनी दौलत किन किन अजीब, निराली और बेकार चीजों पर न्यौछावर करते हैं। टाइटैनिक 2.0। कोई अरबपति किसी लग्जरी यॉट पर पैसे बहाए, समझ में आता है, लेकिन सिर्फ डूबने के लिए मशहूर किसी जहाज की दूसरी कॉपी बनाने के लिए $500 मिलियन उड़ाने की बात जरा हजम नहीं होती भाई। लेकिन क्लाइव पामर को भला इससे क्या मतलब? ऑस्ट्रेलिया के अरबपति बिजनेसमैन पॉलिटिशियन फिलहाल टाइटैनिक की दूसरी कॉपी बनाने पर $10 लाख उड़ा रहा है। उन्होंने अपनी इस शिप को टाइटैनिक सेकंड का नाम दिया है। शिप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने पर वे इसे ठीक ओरिजिनल टाइटैनिक की तरह साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक के सफर पर ले जाने के मूड में हैं, जैसे वो मूल यात्रा बड़ी ही कामयाब या अच्छी साबित हुई हो। टाइटैनिक सेकंड को बिल्कुल 1912 वाले मूल जहाज जैसा बनाने के लिए उसमें इंटरनेट मौजूद नहीं था और थर्ड क्लास के डब्बों में पतले बंक बेड और वॉश बेसिन लगाए गए थे। लेकिन पामर ने यह वादा किया है कि असली टाइटैनिक के विपरीत उनकी शिप सभी जरूरी आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस होगी, जिसमें जहाज के सभी 2435 यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स भी शामिल होंगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बहुत सी अड़चनें भी झेलनी पड़ रही हैं। पहले तो टाइटैनिक सेकंड को 2016 में ही लॉन्च करने का इरादा था, लेकिन कुछ वित्तीय विवादों के चलते उस डेडलाइन को 2022 तक बढ़ाना पड़ गया। कुछ टिप्पणीकारों का तो ये भी कहना है कि क्लाइव पामर बड़े अनोखे प्रोजेक्ट्स की घोषणा करके उसे बीच में छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। 2012 में उन्होंने क्वींसलैंड में $50 मिलियन में एक रिजॉर्ट खरीदकर उसमें 160 अत्याधुनिक डायनासोर रोबोट लगवा दिए। फिर 2015 में पार्क को बंद करके उन विशालकाय प्रागैतिहासिक रोबोट्स को खुली हवा में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। उम्मीद है पामर साहब टाइटैनिक सेकंड को इस तरह बिना किसी नामो निशान के समुद्र में समा जाने के लिए कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप भी टाइटैनिक सेकंड पर सवार होकर समुद्र की सैर पर निकलना चाहते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं, या अगर आपको उससे दूर ही रहना है तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। यदि आप वाव फैक्ट के जहाज पर सवार होते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बड़ा ही मजेदार कंटेंट देखने को मिलेगा, वो भी रोजाना। आइए अब अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। नगीनों से जड़ा आईफोन। किसी बेशकीमती नगीने को आप कहां छिपा कर रखेंगे? मुझसे पूछा जाए तो कोई मजबूत तिजोरी ही बेस्ट ऑप्शन होगी। लेकिन हांगकांग के एक बिजनेसमैन को जब विरासत में 26 कैरेट का एक बड़ा सा काला हीरा मिला तो उसने फैसला किया कि वो इसे हर समय अपने साथ ही रखेगा। फिर क्या, बंदे ने उस दुर्लभ नगीने को अपने आईफोन में जड़वा लिया। जी हाँ, उस अज्ञात शख्स ने ऐसे कामों में माहिर कारीगर स्टुअर्ट ह्यूजेस को खास अपने लिए एक आईफोन 5 बनाने का जिम्मा दिया और उस काले हीरे को फोन के होम बटन पर फिट करवा दिया। फोन की बॉडी पर 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की परत चढ़ी हुई है, वहीं उसकी साइड और एप्पल लोगो पर 653 सफेद चमकीले हीरे जड़े हुए हैं। इस फोन की स्क्रीन सफायर ग्लास से बनी थी, जो असली नीलम से बना एक तरह का बहुत ही सख्त और स्क्रैच प्रूफ कांच होता है। इन कीमती हीरों, नगीनों और सोने से जड़े होने के कारण इस शानदार स्मार्टफोन की हक्का बक्का कर देने वाली कीमत है $15 मिलियन। भले ये मॉडल कितना भी पुराना हो, फिर भी जब भी आप उसे टॉयलेट में ले जाएंगे ना तो कभी भी गिराना नहीं चाहेंगे। कृत्रिम बारिश। अगर आपके पास पर्याप्त पैसे हों तो आप शायद कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि मौसम को भी अपने काबू में कर सकते हैं। $1 लाख की भारी भरकम फीस चुकाकर दुनिया के अमीर लोग अपनी शादी वाले दिन बारिश वाले बादलों को तितर बितर करके खुले नीचे आसमान को सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को ठेका दे सकते हैं। अमेरिकन केमिस्ट विसन शेफर क्लाउड सीडिंग नाम की इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले दुनिया के पहले शख्स थे। उन्होंने पाया कि ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड को बादलों में पंप करके उनमें मौजूद पानी के कणों को बर्फबारी या बारिश के रूप में गिरने से पहले जमाया जा सकता है। थ्योरी के हिसाब से ये तरीका किसी एक इलाके में बारिश कराकर उसे किसी दूसरे इलाके में कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में तकनीक कई अलग अलग कामों में इस्तेमाल की गई है। कुछ स्की रिजॉर्ट अपने यहाँ बर्फबारी कराने के लिए क्लाउड सीडिंग की मदद लेते हैं और कहा जाता है कि चीन ने भी 2008 ओलंपिक के दौरान बीजिंग में बारिश रोकने के लिए यही तकनीक इस्तेमाल की थी। अभी हाल ही में यूके की एक इवेंट कंपनी ओलिवर ट्रेवल्स ने अपने अमीर क्लाइंट्स को धूप बेचने का बेमिसाल आइडिया पेश किया। $1 लाख में वे एक प्लेन, एक पायलट और एक प्रशिक्षित मौसम विज्ञानी को भाड़े पर लेकर किसी भी बादल में सिल्वर आयोडाइड के छोटे रॉकेट फायर करके उसमें मौजूद वाटर वेपर को पानी बनाकर आपके इवेंट से पहले ही बारिश कराते हैं, ताकि इवेंट वाले दिन मौसम साफ रहे।
पर दिक्कत यह है कि इस पर अभी तक बहस चल रही है कि क्लाउड सीडिंग वास्तव में काम करती है या नहीं। 2003 में यूएस नेशनल रिसर्च काउंसिल ने दावा किया कि क्लाउड सीडिंग के सफल होने के पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है, जबकि तेल अवीव विश्वविद्यालय द्वारा 2010 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि ये तकनीक बारिश कराने में कोई खास मदद नहीं करती है। तो मेरे ख्याल से शायद इमरजेंसी के लिए छाते खरीदने पर $1 लाख खर्च करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने पेट की कॉपी। क्या आप जानते हैं कि जानवरों से लगाव रखने वाले अरबपतियों ने अपने पेट्स को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। जाहिर है अमीर लोग फिलहाल मौत को सचमुच तो नहीं हरा सकते, लेकिन वे अपने पेट के मरने के बाद उसकी हूबहू जेनेटिक कॉपी पाने के लिए लाखों डॉलर जरूर खर्च कर सकते हैं। वैज्ञानिक साल 1996 से ही जानते हैं कि स्तनधारियों का क्लोन बनाना संभव है। जब एडिनबर्ग के कुछ वैज्ञानिकों ने एक भेड़ का क्लोन बनाया था। डॉग क्लोनिंग में पहला सफल प्रयोग 9 साल बाद 2005 में हुआ, जब दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों ने एक अफगान हाउंड के कान से कोशिकाएं लेकर 2 कुत्तों का क्लोन बनाया था। 2009 में अरबपति व्यवसायी जॉन स्पर्लिंग ने अपनी प्रेमिका के कुत्ते का क्लोन बनाने के लिए उसी लैब को पैसे दिए जिसने कमर्शियल पेट क्लोनिंग की एक नई मार्केट शुरू कर दी। आज दुनिया भर में ऐसी क्लोनिंग कंपनीज मौजूद हैं जो मोटी रकम के बदले आपके प्यारे फर बेबी की एक हूबहू कॉपी पैदा कर सकती हैं। अमेरिकी कंपनी वायाजीन किसी कुत्ते का क्लोन बनाने के लिए $50,000, बिल्ली के लिए $35,000 और घोड़े के लिए $85,000 की भारी भरकम फीस लेती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये काम किया कैसे जाता है। वैज्ञानिक आपके पालतू जानवर की त्वचा जैसे हिस्सों में से एक कोशिका लेते हैं, फिर वे उसी प्रजाति की किसी मादा से एक गैर निषेचित अंडा लेते हैं और पिटेट की मदद से उसका न्यूक्लियस निकाल देते हैं। त्वचा कोशिका से प्राप्त डीएनए को वे वापस उसी अंडे में डाल देते हैं और एक इलेक्ट्रिक पल्स की मदद से उसे अंडे से जोड़ देते हैं। फिर अंडे को एक सरोगेट मां में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जो क्लोन को अपने गर्भ में पोषित करके जन्म देता है। अमीर और मशहूर लोग इस पद्धति को बहुत पसंद करते हैं। बारबरा स्ट्रीसन ने खुलासा किया कि उनके 3 कुत्तों में से 2 क्लोन हैं। वहीं साइमन कॉवल अपने 3 यॉर्कशायर टेरियर्स को क्लोन करने की योजना साझा कर चुके हैं। मीडिया अरबपति बैरी डिलर तो ऑलरेडी अपने जैक रसेल टेरियर के 2 पिल्ले क्लोन करवा चुके हैं। लेकिन पेट्स की क्लोनिंग का एक स्याह पहलू भी है। क्लोन किए गए जानवरों का डीएनए किसी वयस्क जानवर से लिया जाता है, यानी वे पहले से ही छोटे डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ पैदा होते हैं, जो उनके समय से पहले बूढ़े होने या मौत का कारण भी बन सकता है। एक समस्या ये भी है कि क्लोन के भ्रूण अक्सर सरोगेट के गर्भाशय में अटैच नहीं हो पाते हैं। स्नूपी द अफगान हाउंड को क्लोन करने के लिए दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों को 1000 से अधिक भ्रूणों को 123 कुत्तों में प्रत्यारोपित करना पड़ा था, यानी कई जानवरों को बिना मतलब के असफल ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। इन्हीं सब कारणों के चलते नैतिकतावादियों और पशु अधिकार संगठनों का मानना है कि अपने प्यारे पेट को दोबारा पाने का ये तरीका सही नहीं है। जैसा कि आप जल्दी देखेंगे, अपने फेवरेट पेट पर पैसे उड़ाने के लिए पागल वैज्ञानिक बनने के अलावा भी और भी बहुत सारे दूसरे तरीके मौजूद हैं। करोड़पति कुत्ता। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कुत्ता आपसे ज्यादा अमीर है तो आपको कैसा लगेगा? मिलिए अरबपति होटल व्यवसायी लियोना हेम्सले के पालतू मल्टीज डॉग ट्रबल से। ऑफिस में अपने कठोर रवैये के चलते बेदिल मालिका कही जाने वाली लियोना अपने स्टाफ पर चिल्लाने, गुस्सा करने के लिए मशहूर थी। यहाँ तक कि केवल छोटे छोटे लोग ही टैक्स भरते हैं कहने वाली महिला कर चोरी के लिए जेल में 19 महीने भी बिता चुकी है। लेकिन एक प्यारा सा पपी सख्त से सख्त दिल को भी पिघला सकता है और लियोना के दिल में भी उनकी चहेती ट्रबल के लिए खास जगह जरूर थी। यहाँ तक कि 2001 में जब लियोना की मौत हुई तो परिवार ये जानकर दंग रह गया कि उन्होंने अपने कुत्ते को $12 मिलियन का वारिस बनाने के लिए अपनी वसीयत में अपने 4 पोते पोतियों में से 2 का नाम नहीं डाला। एक जज ने तुरंत ट्रबल की विरासत में से $10 मिलियन की कटौती की, क्योंकि जज के मुताबिक वसीयत लिखते वक्त लियोना का मानसिक संतुलन शायद ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी उस रकम ने कुत्ते को ज्यादा लोगों के मुकाबले बहुत अमीर बना दिया था। ट्रबल की ये 2 मिलियन की जायदाद एक केयर टेकर द्वारा संभाली जानी थी, जिसे लाड प्यार में पले इस कुत्ते पर हर साल $1 लाख खर्च करने थे, जिसमें सजने संवरने के लिए $8,000 और बेहतरीन डॉग फूड के लिए $1,200 शामिल थे। ट्रबल को जान के खतरे और अपहरण वगैरह से बचाने के लिए 24 घंटा सुरक्षा भी उपलब्ध थी, क्योंकि बिगी स्मॉल के शब्द जितनी दौलत उतनी परेशानियां तो कुत्तों पर भी लागू होते हैं ना। तो इस कहानी से आपने क्या सबक सीख लिया? ये कि अपने बूढ़े रिश्तेदारों से हमेशा अच्छे से पेश आना, वरना क्या पता कोई कुत्ता बिल्ली आपके हिस्से की विरासत का मालिक बन जाए।
एम्बुलेंस में टैक्सी। 2013 में मॉस्को पुलिस ने सड़क पर संदिग्ध अंदाज में दौड़ रही एक एम्बुलेंस को चेकिंग के लिए रोका, लेकिन अंदर झांकने पर वो एकदम दंग रह गए क्योंकि उसमें चिकित्सा उपकरण और पैरामेडिक्स के बजाय गाड़ी को किसी लग्जरी लिमोजिन की तरह मॉडिफाई किया गया था। पता चला कि मॉस्को के अरबपति लोग शहर के भीषण जाम से बचने के लिए चोरी छुपे एक नई तरकीब अपना रहे थे। नकली एम्बुलेंस में सवार होकर वे किसी भी सिग्नल को लांघ जाते थे और समय से बहुत पहले ही ऑफिस पहुंच जाते थे। कहते हैं कि टैक्सी एम्बुलेंस का ये चलन मॉस्को की बदनाम सड़कों से शुरू हुआ, जो दुनिया के सबसे भयानक ट्रैफिक जाम के लिए जानी जाती है। डच टेक कंपनी टॉमटॉम ने 2019 में एक सर्वे किया जिसके मुताबिक मॉस्को का एक औसत ड्राइवर साल में 210 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसा रहता है, यानी लगभग 9 दिन। आपको उम्मीद होगी कि जाम में फंसा कोई अमीर आदमी पैसे लगाकर जाम से निजात पाने के तरीकों पर रिसर्च करवाएगा, लेकिन नहीं। इसकी जगह बड़े बिजनेसमैन खुफिया एम्बुलेंस टैक्सीज पर $150 प्रति घंटा खर्च करते हैं और लाइन तोड़कर सबसे आगे निकलने के लिए सायरन बजाते हैं। मुझे तो लगता है कि अमीर बनने के लिए शराफत और अच्छी आदतों का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है भाई। लाड प्यार में पलने वाले कुत्ते। माना कि सेलिब्रिटी सोशलाइट पेरिस हिल्टन वास्तव में अरबपति तो नहीं है, लेकिन वे पैसे बिल्कुल उन्हीं की तरह उड़ाती हैं। यकीन ना हो तो इस छोटी सी हवेली पर बस एक नजर डाल लीजिए, जिसे उन्होंने अपने प्यारे चिहुआहुआ के लिए $3,25,000 में बनवाई थी। 2 मंजिल वाला ये मिनी विला हिल्टन के लॉस एंजलिस वाले घर के लॉन में बना हुआ है, जिसका 300 वर्ग फीट क्षेत्रफल किसी वयस्क इंसान को भी बड़े आराम से फिट करने के लिए पर्याप्त है। पर अफसोस कि कुत्ते इस लग्जरी विला की डिजाइन डिटेल्स की जरा भी सराहना नहीं कर पाएंगे। विला की दीवारों पर बारबी पिंक कलर का पेंट है और चमड़े का ये कस्टम सोफा फ्रेंच डिजाइनर फिलिप स्टार्क द्वारा बनाया गया है। हवेली में एयर कंडीशनिंग, एक बड़ा सा चौड़ा जीना, एक शानदार झूमर और एक बालकनी भी है, जो डॉग हाउस में रहने को बड़ा ही आरामदायक बनाती है। और जब हम लाड़ प्यार से पलने वाले पिल्लों की बात कर ही रहे हैं तो आई लव डॉग्स कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले दुनिया के सबसे महंगे डॉग कॉलर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कुत्ते की चमचमाती ज्वेलरी हाथ से बनाई गई है जिस पर 1600 हीरे जड़े हुए हैं। कीमत ज्यादा नहीं, बस $3.2 मिलियन का हल्का फुल्का सा खर्च। क्या आपका प्यारा डॉगी भी इसे पहनना डिजर्व करता है, या ये सब बस अमीरों का ही कोई चोचला है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। कारों का शौक। कार चुनने की बात चले तो अरबपति लोग बड़े बड़े शौक रखते हैं, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि उनकी पसंद व्यवहारिक भी साबित हो। जैसे अमेरिकी लग्जरी कार कंपनी गार्सन द्वारा नुमाइश के लिए तैयार की गई ये शानदार मर्सिडीज बेंज ही ले लीजिए। इस कार की अनुमानित कीमत करीब $1 मिलियन है और इसकी बॉडी पर 3 लाख स्वारोव्स्की क्रिस्टल जड़े हुए हैं। कार की तस्वीरें जब ऑनलाइन वायरल होने लगी तो अफवाह फैली कि सऊदी के अरबपति राजकुमार अल वलीद बिन तलाल के पास भी एक ऐसी ही कार है और इसे वे अपने दोस्तों से महज हाथ लगाने के लिए भी हजारों डॉलर की फीस लेते हैं। हालांकि बाद में प्रिंस के निजी कार्यालय ने एक बयान जारी किया जिसमें उनके पास हीरे जवाहरात से जड़ी कोई मर्सिडीज होने की बात से इनकार कर दिया गया। ठीक है योर हाइनेस, आपने कहा और हमने मान लिया। इसके बाद अब एलन मस्क की इस नायाब पुरानी सवारी को देखिए। टेस्ला के अरबपति सीईओ 1976 की बॉन्ड मूवी द स्पाई हु लव्ड मी में नजर आने वाली इस लोटस एस्प्रिट पर लगभग $1 मिलियन खर्च कर चुके हैं। मस्क ने ये कार लॉन्ग आइलैंड के एक कपल से खरीदी थी जिन्हें ये सन 1989 में गोदाम में पड़ी हुई मिली थी। उस कपल ने ये कार महज $100 में खरीदी थी और उसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी को कई गुना मुनाफे में बेचकर वो बहुत खुश थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एलन ने कार में 4 बैटरीज वाला एक प्रोपेलर लगवा दिया है जिससे ये किसी पनडुब्बी की तरह पानी के भीतर भी चल सकती है। ये स्पष्ट नहीं है कि क्या एलन वास्तव में ये कार पानी के नीचे चलाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वे इससे प्रेरित होकर पानी के नीचे चलने वाली एक नई टेस्ला कार पर काम कर रहे हैं। लेकिन ब्रुनेई के सुल्तान का जिक्र किए बिना कारों का टॉपिक पूरा हो जाना नामुमकिन सी बात है, जो निजी कारों की दुनिया के सबसे बड़े कलेक्शन के मालिक हैं। उनके पास करीब 7000 कारें हैं जिसमें 300 फरारी और 600 रोल्स रॉयस भी शामिल हैं। इस पूरे कलेक्शन की कुल कीमत $5 अरब से भी ज्यादा है। यानी अगर सुल्तान हर दिन एक नई कार इस्तेमाल करे तो भी उन्हें अपनी कलेक्शन की सभी कारें आजमाने में 19 साल लग जाएंगे। हालांकि हाल के वर्षों में इस कलेक्शन को देखने वालों ने बताया है कि बहुत सी कारों में धूप से पिघला चमड़ा और फफूंद से ढकी सीटें देखकर साफ था कि उन्हें एक बार भी नहीं चलाया गया था। और ऐसा हो भी क्यों ना, जाहिर है किसी शख्स के लिए 7000 कारें तो वाकई बहुत ज्यादा है। एक शख्स के लिए पूरी गगनचुंबी। कल्पना कीजिए आप इतने अमीर हैं कि आपके पास अपनी खुद की एक 27 मंजिला गगनचुंबी इमारत हो। बता दें अरबपति मुकेश अंबानी इस सपने को सचमुच जी रहे हैं। मुंबई में स्थित एंटीलिया बिल्डिंग कहा जाने वाला उनका घर दुनिया का सबसे महंगा निजी आवास है। ये शानदार बिल्डिंग बिलियनियर्स रो कही जाने वाली सड़क पर स्थित है जो सुपर लग्जरी मकानों के लिए प्रसिद्ध है। इस बिल्डिंग में 168 कार्स, एक मंदिर, 3 हेलीपैड और एक 50 सीटर सिनेमा के लिए पर्याप्त जगह मौजूद है। मान लो अगर मुंबई में कभी
कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो उसके लिए एंटीलिया में पूरी तरह से स्टॉक किया हुआ एक निजी आइसक्रीम पार्लर भी है। हैरानी की बात नहीं है कि महज एक परिवार के लिए पूरे 4 लाख वर्ग फीट स्पेस वाली गगनचुंबी इमारत का विचार बहुत से लोगों को ठीक नहीं लगता। ये सच भी है, अंबानी खुद के लिए एक बड़ा सा महल बनाने के बजाय अपनी अरबों की दौलत मुंबई के गरीबों के कल्याण में भी लगा सकते थे। मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बनाते हुए मुकेश ने अपने फ्यूचर होम के लिए जगह खाली कराने के लिए एक अनाथालय से जमीन खरीदी थी, जिसे बाद में गिरा दिया गया था। जाहिर है ऐसा करने से दुष्ट अरबपति वाले स्टीरियोटाइप को और भी बल मिलेगा। सोने का कमोड 2001 में हांगकांग के ज्वेलरी मैग्नेट लैम साई विंग ने दुनिया का सबसे महंगा बाथरूम बनवाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया। इस अजीब प्रोजेक्ट को पूरा करने में लैम को $3.5 मिलियन का खर्चा आया, जिसमें 380 किलो 24 कैरेट सोना और 6200 बेशकीमती नगीने भी शामिल थे। आज पर्यटक लैम के हांगकांग वाले स्टोर में स्थित इस बाथरूम को करीब से देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे चाहे जितनी भी जोर लगा लो, पूरी तरह से कम करने वाले सॉलिड गोल्ड से बने हुए शौचालय का इस्तेमाल सख्त मना है भाई। शायद लैम की रचना से प्रेरित होकर इटालियन आर्टिस्ट मॉरिजियो कैटेलन ने 2016 में 18 कैरेट सोने की एक कलाकृति बनाई, जिसका नाम उन्होंने अमेरिका रखा। वहीं साल 2019 में $5 मिलियन से भी ज्यादा कीमत वाला फैंसी जॉन यूके के ब्लेनहाइम पैलेस से चोरी हो गया था, जहां इसे किसी विचित्र शोपीस की तरह दीवार में जड़ दिया गया था। इसे सही सलामत लौटाने वाले के लिए $1,24,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन जॉन को दोबारा कभी नहीं देखा गया। ठीक है भाई, एक महल में सिर्फ एक ही स्वर्ण सिंहासन हो सकता है ना भाई। बाथरूम में लग्जरी फील लाने के लिए गोल्डन टॉयलेट ही एकमात्र तरीका नहीं है। 2013 में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी टॉयलेट पेपर मैन ने एक बड़े ही अजीब प्रोडक्ट की घोषणा की। 22 कैरेट सोने से बना टॉयलेट पेपर, उसका एक रोल जो कि $1.3 मिलियन में बिकता था। अब इस प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो चुका है, यानी कोई सिर्फ अरबपति अपने पैसों को टॉयलेट में बहाने के लिए तैयार है। लेकिन ये पागलपन सिर्फ यहीं जाकर नहीं रुकता। यदि आप चाहते हैं कि आपका मल भी आपके गोल्डन टॉयलेट पेपर से मेल खाए, तो आप 24 कैरेट गोल्ड की ये मल कैप्सूल ले सकते हैं, जो कि $425 की आती है। 2 सेंटीमीटर लंबे ये कैप्सूल कलाकार टोबियास वोंग द्वारा बनाए गए हैं, जिसे खाने से आपका मल एकदम सोने की तरह चमकने लगेगा। टोबियास के अल्फाज में अगर कहूँ तो ये आपके अंदरूनी हिस्से को सोने की किसी खान में बदल देगा। मुझे तो उनकी बात पर पूरा विश्वास है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये कैप्सूल खाकर खुद भी आजमा सकते हैं। बेशकीमती बर्फ, क्या आप बर्फ पर कभी सैकड़ों डॉलर खर्च कर सकते हैं? अरे नहीं, मैं हीरे की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जमे हुए पानी से बनी वास्तविक बर्फ की बात कर रहा हूँ। भले ही आपको ये अजीब लगे, लेकिन लग्जरी आइस का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जहाँ दुनिया के अमीरजादे मामूली बर्फ की 40 क्यूब्स के लिए $325 खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। हद है भाई, महज एक क्यूब के $8। इस क्षेत्र के अग्रणी ब्रांड ग्लेज लग्जरी आइस कंपनी के मुताबिक उनकी बर्फ खाद से शुद्ध किए गए पानी से बनाई जाती है, जो खनिज, एडिटिव्स और प्रदूषकों से पूरी तरह मुक्त होती है। बर्फ के हर टुकड़े को अलग से गोल या क्यूब के शेप में तराशा जाता है और बार बार सील की जा सकने वाली पैकेट में पैक कर दिया जाता है। ये बर्फ देखने में वाकई बड़ी सुंदर है, लेकिन मुझे तो ये अपने पैसे को सचमुच पानी की तरह बहते हुए देखने का एक तरीका मात्र लगता है। गिनी पिग का कवच जून 2019 में ईबे पर एक बड़ी ही अजीब चीज बेचने के लिए लिस्ट की गई थी। इस प्यारी सी चीज को देखिए तो सही, मध्यम आकार के किसी गिनी पिग के साइज का हाथ से बना धातु का एक और युद्ध वाला एक छोटा सा हेलमेट। गाजर लेकर लड़ने के लिए ये ड्रेस बहुत ही बढ़िया रहेगी। वैसे मैं तो गिनी पिग के इस कवच को किसी काम का नहीं मानता, लेकिन अमीर लोग शायद मुझसे सहमत ना हो, क्योंकि लिस्टिंग पर मात्र 10 दिनों में 47 खरीदारों ने 156 बोलियां लगाई और अंत में ये कवच $24,300 के चौंकाने वाले दाम में बिका। भले इसे खरीदने वाले ने गुमनाम रहना पसंद किया हो, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे बहुत ही अमीर रहे होंगे। बिल गेट्स, क्या आपने इसको खरीदा है? ब्रांडेड डस्टबिन, क्या आप खुद को कभी इतना अमीर इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी कूड़ेदान पर भी कोई भारी भरकम रकम खर्च कर सकें? 2018 में किम कार्दाशियन ने इंस्टाग्राम पर लुई विटॉन के लोगो वाले अपने कूड़ेदान का एक फोटो पोस्ट किया, जिसने इंटरनेट पर लहर मचा दी। हालांकि ये कूड़ेदान आधिकारिक तौर पर ब्रांड नहीं, बल्कि ऊपर से पेंट किए गए थे, लेकिन किम लुई विटॉन थीम वाले कूड़ेदान पर पैसे उड़ाने वाली इकलौती शख्स नहीं है। किसी ब्रांडेड गार्बेज बैग की ये तस्वीर इंटरनेट पर धूम मचा रही है। माना कि इस बैग पर भी सिर्फ ऊपरी सजावट ही की गई है, पर ये वाले असली हैं। ये अजीब सा वाटरप्रूफ पर्स सचमुच लुई विटॉन द्वारा बेचा जाता है। किसी गार्बेज बैग की तरह दिखने के लिए डिजाइन किए गए इन पर्स का दाम आपको $1960 का झटका दे सकता है। कभी कभी तो भैया फैशन वाले सच में हद कर देते हैं भाई।
मुर्दा मछली का शौक। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने घर में शार्क ना रखने के लिए पैसे भी दे दूंगा, लेकिन अरबपति हेज फंड मैनेजर स्टीवन कोहेन इससे स्पष्ट रूप से असहमत हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर्मेल्डिहाइड के एक टैंक में तैरती मरी हुई टाइगर शार्क पर $8 मिलियन खर्च कर दिए। इंटीरियर डेकोरेशन का यह अजीब और गरीब नमूना असल में ब्रिटिश कलाकार डेमियन हेस्टो द्वारा 1991 में बनाई गई एक मशहूर कलाकृति जो द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ इन द माइंड ऑफ समवन लिविंग के सरल नाम से जानी जाती है। आप उस नाम का जो मन हो मतलब निकालिए, लेकिन मैं आपको कोहेन की इस खरीद के बारे में एक छोटा सा राज बता देता हूँ। ये असल में वो शार्क नहीं है जिसे हल्स ने 90s के दशक में फेमस बनाया था। जब कोहेन ने कलाकृति खरीदी तब वो 13 साल पुरानी हो चुकी थी और उस ओरिजिनल शार्क में अपसड़न शुरू हो चुकी थी। तो खरीद मूल्य के अलावा कोहेन ने एक नई शार्क को पकड़कर उसे स्टफ करने के लिए पैसे दिए और इस पूरी प्रक्रिया में कुल $1 लाख से ज्यादा की लागत आई। ये अरबपति लोग किसी प्यारी सी गोल्ड फिश से ही संतुष्ट क्यों नहीं हो सकते भाई। चमत्कारिक पानी। भले ही मैडोना कोई अरबपति ना हो, पर यकीन मानिए पैसे उड़ाने की उनकी आदत उन्हें इस वीडियो में जगह दिलाने के लिए काफी है। विश्वास नहीं होता तो आप जानते हैं कि वो सिर्फ पानी पर ही महीने भर में $10,000 खर्च करने के लिए जानी जाती हैं। जी हाँ, वही पानी जो नल में मुफ्त निकलता है। ये गाय का यहूदी धर्म की एक रहस्यमयी शाखा कबाला की एक पक्की फॉलोअर है, जिसमें लिंडसे लोहान और मिक जैगर सहित और भी कई अमीर लोग शामिल हैं। नतीजतन वे केवल कबाला का आशीर्वाद प्राप्त बोतल बंद पानी ही पीते हैं और कई अनुयायियों का मानना है कि ये पानी बीमारियों को ठीक करने और यहाँ तक कि परमाणु वेस्ट को भी बेअसर करने की शक्तियों से लैस होता है। बताने की जरूरत नहीं है कि इन दावों को सपोर्ट करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सच्चाई तो 2012 में BBC की एक डॉक्यूमेंट्री से पता चली कि कबाला का पानी बेचने वाले कुछ लोग असल में नल के मामूली सादे पानी के लिए मोटी कीमत वसूल रहे थे, दौलत और शोहरत वाले लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हुए। लेकिन ये खबर मैडोना को रोकने के लिए काफी नहीं थी। वे सिर्फ $5 वाली बोतल से कबाला का पानी पीकर संतुष्ट नहीं थी। उनके दोस्तों की माने तो वे अपनी रेडिएटर और स्विमिंग पूल में भी यही पानी भरती हैं। हाँ तो भैया, लिक्विड एसिड्स के बारे में किसी को बात करनी है क्या। खुद की एक दुनिया में अपनी छाप तो सभी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग अक्सर इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। अब अबू धाबी के शाही परिवार के सदस्य शेख हमाद बिन हमदान अल नाहयान को ही ले लीजिए। 2000 के दशक की शुरुआत में जनाब के मन में अबू धाबी के तट पर स्थित अल फतासी नाम के अपने प्राइवेट आइलैंड की सतह पर अपना नाम लिखवाने का अजीबोगरीब शौक जागा। उन्होंने मजदूर लगवाकर हमाद की स्पेलिंग के शेप में नहरों का एक नेटवर्क खुदवाया, जिसके विशालकाय अक्षर 1600 फीट लंबे और 144 फीट चौड़े थे, ताकि उन्हें गूगल अर्थ की सैटेलाइट तस्वीरों में भी देखा जा सके। पर अफसोस कि साल 2012 में उन अक्षरों को बिना कोई वजह बताए रेत से भर दिया गया, जिससे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कीमती समय की एक अल्पकालिक बर्बादी में तब्दील हो गया। लगता है हमाद को अपनी गलती का एहसास आखिरकार हो ही गया। हालांकि हर अरबपति अपने द्वीप पर बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखने की ख्वाहिश नहीं रखता। उनमें से ज्यादातर तो केवल वहां समय बिताकर ही खुश हो जाते हैं। अपनी इस प्राइवेट जन्नत तक जाने के लिए किसी शानदार यॉट से बेहतर तरीका भला क्या हो सकता है। ऐसा ही शौक रखने वाले एक शख्स हैं बेहद अमीर बिजनेसमैन रोमन अब्रामोविच, जिनके पास एक नहीं बल्कि दो सुपर यॉट हैं। $600 मिलियन वाली यॉट सोलारिस की लंबाई 460 फीट है और इसमें 8 मंजिल, एक हेलीपैड, सोना रूम और अनचाही फोटो लेने वालों से बचने वाला लेजर भी है। सोलारिस की जुड़वा बोट इक्लिप्स तो और भी बड़ी है। 530 फीट लंबी इस यॉट की कीमत $500 मिलियन है। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कोई एक ही जैसी दो बोट भला क्यों खरीदेगा। शायद बिना जरूरत चीजों को खरीदना भी अरबपति होने के जल्वों का एक हिस्सा है भाई। लाखों के कबूतर। आपने विदेशी पालतू जानवरों पर लाख उड़ाने वाले अरबपतियों के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि चीन के सबसे अमीर लोग बढ़िया नस्ल के कबूतरों पर भी भारी भरकम रकम खर्च करते हैं। जी हाँ, दरअसल चीन में कबूतरों की रेस कराने का एक अच्छा खासा बाजार है। इस प्राचीन खेल में विशेष रूप से प्रशिक्षित कबूतरों को हवा में छोड़ दिया जाता है और फिर लोग सट्टा लगाते हैं कि कौन सा कबूतर सबसे पहले घर लौटेगा। जीत हासिल करने के दावे के साथ लोग तेज उड़ान भरने वाले कबूतरों को ऐसी कीमत पर बेचते हैं कि आंखों में पानी आ जाए। खास डिमांड वाले कबूतर आए दिन लाखों डॉलर में बिकते हैं और 2020 में जोशीली बोलियों का एक सिलसिला तब जाकर थमा जब एक अज्ञात खरीदार ने न्यू किम नामक 2 साल के एक कबूतर को पाने के लिए $1.9 मिलियन खर्च कर दिए। कबूतरों के सबसे जाने माने नीलामी घर पीपा के विशेषज्ञों ने तो उस कबूतर की तुलना पिकासो की किसी पेंटिंग से कर दी। ये अलग बात है कि इस पेंटिंग में पंख कुछ ज्यादा ही थे। अरबपति वैम्पायर्स। मैं ये नहीं कहता कि सभी अरबपति लोगों का खून चूसते हैं, लेकिन ये भी सच है कुछ अमीर वैम्पायर, माफ करें मेरा मतलब है कि
तकनीक जगत के कुछ दिग्गज युवा रक्तदान कहे जाने वाले इस बेहद अजीब मेडिकल प्रोसीजर के लिए पैसे देने को तैयार हैं। इस प्रक्रिया में धनी ग्राहकों को 16 से 25 साल की उम्र के लोगों के खून का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि शुक्र है दान करने वाले की स्वेच्छा से निकाला जाता है। कहा जाता है कि इससे बुजुर्गों की कोशिकाओं की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। 2006 में इसी आइडिया पर बेस्ड एम्ब्रोसिया नामक एक यूएस आधारित स्टार्टअप की स्थापना हुई, जो कि $8,000 प्रति शॉट में ये सेवा प्रदान करती थी। साल 2016 में जब पेपाल अरबपति पीटर थियल एम्ब्रोसिया की सर्विस आजमाने में दिलचस्पी दिखाई तो वे भी सुर्खियों में छा गए। लेकिन क्या युवा रक्तदान के बताए जाने वाले फायदों में जरा भी सच्चाई है क्या? जरा भी हैरानी की बात नहीं है कि इस पद्धति की बहुत आलोचना की जाती है और व्यापक रूप से इसे छगे विज्ञान भी माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने युवा रक्तदान के बारे में चेतावनी जारी की है। इस पद्धति से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रक्रिया में खून से बीमारियां भी फैल सकती हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम में खून का ओवरलोड होने से सूजन और सांस लेने में कठिनाई ऐसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए भले ही आप कितने भी अमीर हों, इस रक्त प्रक्रिया से दूर रहिएगा। इससे अच्छा सोने का कोई कमोड या कोई दूसरी चीज ले लीजिए। आपके द्वारा खरीदी जाने वाली आज तक की सबसे महंगी फिजूल चीज क्या थी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।